नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के साथ 711वीं दिन क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं कि कैसे आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ा जा सकता है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं या फिर सोचने लगते हैं कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है, वो कौन सा ट्रिक है जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़, कोई भी किसी भी अंग्रेजी वर्ड को आप, या फिर आप बहुत ही शुरू से शुरू करना चाहते हैं कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जा सकता है, जो आपकी भ्रांतियाँ हैं, मन में बहुत सारे प्रश्न हैं अंग्रेजी पढ़ने को लेकर, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपके बहुत सारे सवालों का हल यहाँ मिल जाने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी की दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। देखिए, बेसिक चीज़ को सबसे पहले पकड़ना चाहिए। कहीं भी शुरुआत करते हैं तो शुरू से ही शुरू करते हैं, यानी जड़ से शुरू करते हैं। तो अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी की सारी, अगर कभी कभी हंसी में भी लोग कहते हैं कि मुझे इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश में बहुत तेज़ी से बात कर सकता हूँ, और ABCD बोलने लगते हैं हंसने के लिए। लेकिन ये हंसने का बात नहीं है दोस्तों। अगर अल्फ़ाबेट, या कह सकते हैं कि अगर अंग्रेजी का कोई भी वर्ड है, पूरे अंग्रेजी ही है, तो कहाँ से जन्म हुआ है? तो ABCD से ही तो जन्म हुआ है। यानी कि हम देखिए, क्या आप उच्चारण करते हैं? ABCD। अब बताइए कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? तो दोस्तों, ABCD जिसे कह रहा हूँ मैं, एक्चुअली वही अल्फ़ाबेट है, और जिसका लेटर्स है 26 लेटर्स है। इसको लेटर्स कहा गया है, लेकिन आज भी लोग इसे ABCD कहते हैं। तो आज से आप इसे ABCD न करके अल्फ़ाबेट कहना शुरू करिए। बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन एक्चुअली आदतन, ठीक है, आदत ऐसी है कि जानने के बाद भी ऐसे ही बोलते हैं। तो दोस्तों, अब देखिए, इसमें A है, E है, I है, O और U, ये 5 जो है ब्लैक से में लिखा है, ये 5 जो है हमारे वॉवेल है, एंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, अटकते हैं, फिर सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है उच्चारण, यहाँ ऐसे तो वहाँ ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, इस तरह की बात सोचते हैं। तो इसी कारण, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा वॉवेल है, ये 4 और 5 तरह से बोले जाते हैं। लोग आज भी इसके बारे में शायद ही जानते होंगे कि इसको 4 और 5 तरह से बोलते हैं। बड़े बड़े जो, अगर कुछ लोग जो पढ़ने भी आता है उनको, अंग्रेजी के वर्ड्स पढ़ते हैं, उनको भी नहीं पता है कि इनका उच्चारण कैसे होता है। बस वो जानते हैं कि हाँ, इसका उच्चारण कैसे है। जैसे मैं बोल दूँ कि भाई क्या होता है, APP, ठीक है, PPLE, लोग कहेंगे एप्पल होता है। B फॉर क्या होता है भाई? तो B फॉर बॉल होता है। क्या होता है? अब बाल तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं? बॉल। तो बॉल बोल रहे हैं, लिख रहे हैं A, लिखा होना चाहिए दोस्तों O ना, तो A क्यों लिख रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, A का उच्चारण कुछ और भी हो रहा है अ के अलावा। एप्पल, अब या एप्पल, क्या आप कहेंगे, एप्पल या एप्पल? दोस्तों, यहाँ पर एप्पल, ठीक है, एप्पल, ठीक है, एप्पल A हो जाएगा, ना कि कुछ और हो जाएगा। एप्पल है तो एप्पल में यहाँ पर A उच्चारण हो रहा है, सही है, ठीक है। लेकिन बॉल में यहाँ पर अ उच्चारण हो रहा है। अ का मतलब ये वाला अ है, वो ओ नहीं है। तो बॉल, बॉल, इस तरह से। तो अब सोचिए कि भाई A को तो A यहाँ बोल रहे हैं ना एप्पल में, तो बॉल में फिर A क्यों नहीं बोल रहे हैं? तब क्या होता? बल हो जाता है ना, बल, जबकि गलत उच्चारण हो जाता। तो ऐसे ही कुछ समझेंगे, आगे मैं बात करूँगा। तो देखिए, ये तो वॉवेल था, 4-5 तरह से बोला ही जा रहा है। कॉन्सोनेंट में जो है उच्चारण हो रहा है, जो कि 21 है, इसका उच्चारण में भी लोग गड़बड़ियाँ कर रहे हैं। एक्चुअल उच्चारण तो है ही, उसके अलावा कुछ और एक्सेप्शन उच्चारण है जो कि नहीं लोग कर पा रहे हैं। जैसे कि D है हमारा, ये D में भी कुछ एक्स्ट्रा उच्चारण हो रहा है। G है, फिर देखिए RSTX, ये सब का उच्चारण जो डिफरेंट तरह से होता है। दूसरी बात, वर्णमाला, ये देखिए, वर्णमाला का पहला पार्ट क्या है? स्वर है। दूसरा पार्ट क्या है? व्यंजन है। स्वर संख्या 14, व्यंजन की संख्या 36। अब दोस्तों, इसका अंग्रेजी को भी याद रखना होगा, तभी आप कॉन्सोनेंट वाले जो है बहुत सारे पार्ट को आप समझ पाएंगे, है ना। जैसे कि 21 जो कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट आपको 36 के अंदर मिल जाएगा। तो डिफरेंस तब भी आप 15 यहाँ पर देख रहे होंगे। जो वॉवेल्स 5 है, और यहाँ पर जो है 5 जो है, तो 9 का डिफरेंस भी आपको, मतलब 5 यहाँ है ही, 9 के लिए भी आपको यहाँ पर डिपेंड होना है। जाहिर सी बात है, हमारी हिंदी थोड़ा सा कठिन है, जटिल है। तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, और समझते हैं। पहले, सबसे पहले वर्णमाला के ऊपर बात करते हैं। तो वर्णमाला का पहला ही पार्ट है स्वर संख्या 14। यहाँ पर
पहले तो उच्चारण जानेंगे। देखिए जब स्वर का उच्चारण होता है तो डायरेक्ट जो कह सकते हैं कि हमारे अंदर से हवा आती है और वही निकलता है जो आ करके स्वर हमारे बन जाते हैं। स्वर, जी हाँ, स्वर अपने आप में स्वतंत्र है, जबकि व्यंजन ऐसा नहीं। व्यंजन में अधूरा है लेकिन उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। हाँ, अक्षर का उच्चारण कर पाते हैं, शब्द का कर पाएंगे, ये सब उच्चारण हो पाएगा, लेकिन स्वर करेंगे, व्यंजन का उच्चारण नहीं हो पाता। हाँ, संयुक्त में, संयुक्त अक्षर में कर पाते हैं हम लोग। अगर कोई लोग मतलब कोई व्यक्ति जो कर रहे हैं व्यंजन का उच्चारण, तो समझिए कि थोड़ा सा बहुत ही ज्ञानी है, जानकार है हिंदी में, इसलिए उच्चारण कर पा रहे हैं, या अपने आप को कंट्रोल कर पाए हैं उन्होंने प्रैक्टिस के थ्रू कि भाई इसको इतना बोलना है, इसको इतना बोलना है। तो ही बात करूँ व्यंजन के ऊपर, तो देखिए ये है आ ई, इसे ह्रस्व ई बोलेंगे। ई बड़ी है, इसे दीर्घ ई बोलेंगे। ऊ है छोटी ऊ, ह्रस्व, ये है दीर्घ, ह्रस्व री, दीर्घ री। मात्रा चिन्ह को याद रखिएगा, जब भी अंग्रेजी किसी का करते हैं तो उसका मात्रा चिन्ह को, क्योंकि सब जगह आ नहीं रहेगा, आ रहता है, ई रहता है, तो इसके लिए शुरू में, अंत में, बीच में आ सकते हैं, लेकिन मात्रा जो आता है, मात्रा के साथ ही शब्द का स्थान हो। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आ है, यहाँ ला है, माँ है, ला, इसमें क्या है, आकार है ना, तो यहाँ पर ये आकार डंटा ये आ गया, तो भाई डंटा से क्या समझेंगे, क्या यहाँ देना होगा। तो आ के लिए कोई चिन्ह नहीं, आ के लिए आकार, छोटी के लिए जो है ये ई होता है, तो बड़ी के लिए हमारा ये है, ऊ के लिए यू, बड़ी ऊ के लिए ये है, री के लिए, और ये है, सॉरी, यहाँ री के लिए ऐसे होता है, अब बड़ी री के लिए डबल के साथ। अब इसका मात्रा तो ये है, वहाँ पर पकड़ेंगे हम लोग कि क्या मात्रा होता है, और इसका अंग्रेजी क्या होगा। तो आ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए से ही काम चला लिया जाता है। अब यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन होने लगता है कि कहीं पर, अब आपको क्या पता कि भाई वहाँ पर अ लिखा जा रहा है या आ लिखा जा रहा है, तो ये सब प्रैक्टिस के थ्रू जो है समझ में आएगा। लेकिन हिंदी वाले शब्दों में आप क्लियरली समझ जाएंगे कि यहाँ अगर ए भी लिखा रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आ ही के लिए ही ए लिखा गया है। अब ई के लिए आई, बड़ी के लिए डबल यू, के लिए यू, बड़ी के लिए डबल ओ, री के लिए आर ई, बड़ी के लिए आर डबल ए। मात्रा चिन्ह याद रखेंगे। उसके बाद ए ओ आओ अन अ, ए का चिन्ह ये है, आय का चिन्ह दो ऊपर है, सिर के ऊपर, एक ऊपर एक नीचे, ओ हो गया, दो ऊपर एक नीचे, अ हो गया। अन के लिए ये हो गया, और आ के लिए जो है ये हो गया। अब दोस्तों ए को ई कहेंगे, ए को ए आई, ओ को ओ को ए यू, अन को ए एन, अह को एच। तो ये जो हमारा है, ये तीन जो है लोग क्या होते हैं, भूलने लगते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखें, ठीक है, अच्छे से याद रखें। तो चलिए अब मान लीजिए यहाँ पर लिख रहे हैं कृषि, ठीक है, लिखते हैं कृषि। कृषि मतलब अब अंग्रेजी इसका करने का मतलब ये नहीं होगा एग्रीकल्चर लिख देंगे, सिर्फ कृषि लिखना था। क से होता है के, ये अगले स्लाइड में आपको पता चलेगा, आप पहले से ही पता होगा, ऐसा नहीं है कि सभी लोग नहीं जानते, सभी लोग बहुत कुछ जानते हैं, आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ तो कन्फ्यूजन है ही। तो के और री के लिए देखिए यहाँ पर जो है ये वाला री है, मात्रा चिन्ह, इसके लिए अंग्रेजी आर आई होगा, तो आर आई लिख दिया गया। मूर्धन्य श के लिए एस एच, और यहाँ पर छोटी है, ठीक है, छोटी के लिए यहाँ पर देखिए आई का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आई लिख दिए। ये हो गया दोस्तों कृषि, क्या हो गया, कृषि। चलिए अब मैं आगे बात करूँगा, तब तक पहले स्वर देख लेते हैं, स्वर के बाद व्यंजन, सॉरी व्यंजन। मैंने कहा था ना कि व्यंजन का उच्चारण आप नहीं कर पाएंगे, क्या आप इसका उच्चारण कर पाएंगे, तो करके दिखाइए। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप करने लगेंगे कि हाँ भाई हो गया, लेकिन अब कहेंगे कि भैया अब ये बताइए, ये उच्चारण कीजिए। चलिए ये वाला उच्चारण करके दिखाइए, ये वाला उच्चारण कीजिए, है ना, और ये उच्चारण कीजिए, यहाँ पर ये उच्चारण कीजिए, ये उच्चारण कीजिए, तो आप कहने लगेंगे आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ, इस तरह से। तो ऐसा थोड़ी होता है, अब ऐसा पढ़ेंगे तो क्या अच्छा लगेगा, आधा घ। मान लीजिए ऐसा रहा था, तो प आधा न त लिखते हैं, तो क्या है, इसको क्या बोलेंगे, प आधा न त, प आधा न त, इस तरह से पढ़ते थोड़ी है, हम लोग सीधा पढ़ते हैं पंत। तो पंत सीधा पढ़ते हैं, इसके पीछे रीजन है कि व्यंजन में जो है, जो शब्द में हमारा जो व्यंजन आता है उसका यूज़ हम लोग बहुत इजीली कर पाते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ये मुझे लगता है, हो सकता है कुछ लोग करते होंगे, लेकिन अब बात है कि भाई आखिर इसका उच्चारण होगा कैसे। जो ये व्यंजन लिखा हुआ क से ज्ञ तक, मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको समझाने के लिए, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है, तो उच्चारण कैसे होगा, तो लिखते समय सावधानियाँ समझनी होगी। जैसे देखिए व्यंजन जो है 36 है, ठीक है, 36 है, और जो स्वर जो है वो है हमारा 14। तो ये जो 14 स्वर है, तो कोई एक ले लीजिए व्यंजन में, कोई एक व्यंजन ले लिया, कोई स्वर जो कि पिछला आपने देखा था 1 से 14 अ से लेकर अह तक,
14 में से कोई एक को जोड़ दीजिए। अब जैसे प के साथ यहाँ जो है स्वर जुटा हुआ, क्या आपको पता है? प के साथ जुटा हुआ अ, और दोस्तों इस तरह से लिखेंगे पंत को प, देखिए यहाँ से प ले लिया मैंने, फिर अ ले लिया स्वर का, ठीक है, फिर प्लस जो है यहाँ पर जो ना है यहाँ से ना ले लिया, देखिए हलंत इसमें लगा हुआ है जो कि यहाँ पर है। उसके बाद देखिए त ले लिया मैंने त, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अ ले लिया। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं भी है स्वर, तब भी यहाँ पर कहने का मतलब है कि छुपा हुआ है। अब ये देखिए ये पंत पढ़ा जा सकता है इजीली, क्योंकि पता है मुझे, नहीं तो ऐसे तो पढ़ते क्या, प प्लस ऐसे कहते प न त। शुरू में जो बच्चे अगर पढ़ना सीखते हैं तो इसी तरह से पढ़ते हैं, प न त, बोलते बोलते पंत बोल देते हैं। तो इसी का अंग्रेजी अगर करेंगे तो क्या करेंगे, पी का प कर देंगे, यहाँ पर पी कर देंगे, ए का आ कर देंगे, एन का ना, क्योंकि कोई वोवेल नहीं है यहाँ पर, इसीलिए सिर्फ एन का यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है ना। और जब जाहिर सी बात है अब कहेंगे कि पी से, तो यहाँ पर ए क्यों लिख दिया गया, क्योंकि दोस्तों ये प है, जब कंप्लीट कर दिया गया तो ए तो जुटा हुआ है ना इसमें, यानी कि ये हमारा एक अक्षर है, ये हमारा एक व्यंजन है, व्यंजन का अंग्रेजी है, जबकि यहाँ पर एक हमारा जो है अक्षर है, और ये भी अक्षर है, आधा ना जो है ये हमारा व्यंजन हो सकता है, ठीक है, यह है। अब देखिए यानी कि व्यंजन, कोई भी व्यंजन में जब स्वर, कोई भी स्वर मिलता है, 14 ही है ना, 14 में से कोई एक मिलेगा तो वो एक बन जाता है दोस्तों अक्षर, क्या बनाता है, अक्षर बना लेता है। और अक्षर में से फिर से अक्षर को जोड़ दीजिए तो हमारा बनता है अक्षर को अक्षर जोड़ने पर सीधा बन जाएगा दोस्तों शब्द, जैसा कि आपने यहाँ पर पंत वाला एक उदाहरण देखा। शब्दों के समूह को ही बोलते हैं वाक्य, वाक्य बोला गया। तो ये समझिए आपकी अब क कैसे लिखा गया। मान लीजिए क है, लिख देने का मतलब है कि इसमें अ मिला हुआ है, इसमें अ मिला हुआ है, कैसे, तो ऐसे देखते हैं दोस्तों तोड़ के इसे, क ये यानी कि व्यंजन है हमारा, ये है अ, ठीक है, अ, तो स्वर क में अ मिल गया, यानी व्यंजन में स्वर मिल गया, तो ये हमारा बन गया अक्षर। आप समझ चुके होंगे, तो इसको याद कर लीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। देखिए क से क, के क, तो अंग्रेजी लिखते समय भी जो है सो जैसा कि व्यंजन, जिस व्यंजन के साथ जो भी स्वर जुटेगा उसका भी अंग्रेजी वैसा ही लिखेंगे। इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, यानी हिंदी का अंग्रेजी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ भी अपना जो व्यूज रख सकते हैं, लोग करते भी हैं, इसी तरह से लिख कर बात करते हैं। वैसा नहीं कि अंग्रेजी में लिखने लगते हैं हाउ आर यू, इस तरह से लिख, लोग थोड़ा थोड़ा एक दो सेंटेंस लिखते हैं, सब कुछ जानते हैं फिर भी, और ज़्यादातर हिंदी में ही बोलना पसंद करते हैं ताकि सामने वाला भी अच्छे से समझ पाए उसकी भावनाओं को। दोस्तों क से के होता है, ख से केच, घ से जी, घ से जी एच, अंग से एन जी, तो ये संस्कृत वाले शब्दों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा। च से सी एच, छ से सी डबल, ज से जे, झ से जी एच, ई का वाई एन होगा, ये भी संस्कृत वाले शब्दों में इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ट से टी होता है, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, ण से एन, त से टी, थ से टी एच, द से डी, ध से डी एच, न से एन। प से होता है पी, फ से पी एच, ब से बी, भ से बी एच, है ना, म से एम होगा, य से वाई, र से आर, ल से एल, व से भी डब्ल्यू, तालाब स से एस एच, मूर्धन्य स से एस एच, धन स से एस, ह से एच, अक्ष से के से, त्र से टी आर, ज्ञ से जी वाई। तो ये है दोस्तों जो कि आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है, दो व्यंजन का संयोग से बना है। अब चलिए दोस्तों कोई नाम पे बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था पंत के बारे में। तो पंत तो आपने देखा है ना कि पंत कैसे लिखा गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर सीता ले लेते हैं, ठीक है, सीता, ताकि और क्लियर हो जाए। सीता लेने के बाद तो सीता में यहाँ आप देख रहे होंगे कि एस से स होता है, बड़ी इकार रहने पे भी जो है आई का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा हिंदी से अंग्रेजी करते समय, यानी नाम, कुछ नाम लिखते समय ऐसा भी होता है, कोई भी अंग्रेजी करेंगे तो शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। और टी से ट होता है और आकार के एल के ए, लास्ट में से परंपरा नहीं। जैसे पंत में आपने देखा होगा PANT सिर्फ लिखा था, अ अगर लिख देते हैं तो पंता आता है, ठीक है। तो ए नहीं लिखकर, क्योंकि अ अगर नहीं रहे तो नहीं रहेगा, सिंपल सा बात है। मतलब अ के अलावा कोई और स्वर नहीं है तो उसे कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन रहेगा। जैसे आकार है, मान लीजिए पंता लिख देते तो आ रहता, पंतो लिख देते तो ओ रहता है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। अब एक और नाम ले लीजिए महेंद्र, ठीक है, महेंद्र, छोटा सा, इसमें छोटा भी मिल जाएगा, बड़ा भी मिल जाएगा, दर महेंद्र हो जाएगा यहाँ पर। चलिए महेंद्र ही ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, म एल, चूँकि अ इसमें जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए म हो गया।
ह के लिए H और ए कार का मात्रा के लिए ई हो गया, आधा न के लिए एन हो गया, डी से द हो गया और र से आधा र है, लेकिन ये जो र है इसके साथ ए जुटेगा क्योंकि द के साथ र है ना, तो ये द इसके लिए है महेंद्र। ठीक है, तो महेंद्र इस तरह से लिखेंगे। कोई भी नाम आप लिख के देखिए, टेक्स्ट लिखिए हिंदी से अंग्रेजी करते समय, आपको बहुत ही फायदा होगा। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट पे। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे आप कि अल्फ़ाबेट से ए ई आई और ओ यू यानी 5 को हटा दीजिए, जो बचेंगे वही सारे हमारे कॉन्सोनेंट हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, समझ जाते हैं। अब इसका उच्चारण याद रखना बहुत जरूरी है, अंग्रेजी वर्ड्स पढ़ना है तो। जैसे बी आएगा तो बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द बोलते हैं, एफ को बोलते हैं फ, जी को ग ज, एच को बोलते हैं ह, जे को ज बोलते हैं, के को का, एल को ला, एम को म, एन को नाणा, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र ड, एस को स ज, टी को ट द बोलते हैं और च श भी बोलते हैं, भी को व भ, डब्लू को बोलते हैं व, एक्स को एक्स, वाई को य, जेड को ज झ बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर सी से भी क्या होता है, के से भी क्या होता है, और सी के भी मिला लीजिए उसमें, उससे भी जो है क होता है। दूसरा डी से ड द तो होता है, ज भी होता है, तो सिर्फ ड द पर के काम नहीं चलेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर एक वर्ड ले लेते हैं GRDUATE, ठीक है, तो यहाँ पर क्या ग्रेजुएट पढ़ेंगे या ग्रेजुएट पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा ग्रेजुएट, यानी कि जो है यहाँ पर डी को ज पढ़ रहा है। उसी तरह जी को तो ग बोलते ही हैं हिंदी के अनुसार, अंग्रेजी वाले वर्ड में जी को ज भी उच्चारण करते हैं। एक ही वर्ड में कभी एक ही अंग्रेजी के वर्ड में कभी जी से ग हो जाएगा, कभी जी से जो है ज हो जाता है, जे से भी ज होता है, 3 जगह ज हो गया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए स से भी ज होता है, 4 जगह हो गया, और जेड से भी ज होता है, 5 जगह हो गया। अब देखिए टी से टता तो होता है, चशा भी होता है। सफिक्स वर्ड के ऊपर बात करेंगे, TURE को बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर चर, और TUAL को बोलते हैं चुअल, ठीक है, चुअल बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि TION को बोलते हैं शन, क्या बोलते हैं, शन बोलते हैं, और TIAL को बोलते हैं शियल। ये चारों जो है सफिक्स वर्ड हैं, जो कि अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के अंत में आता है। इससे अनेकों वर्ड्स बन सकते हैं अंग्रेजी के, जैसे फर्नीचर का लास्ट चर आ गया, चुअल का एक्चुअल का लास्ट का चुअल आ गया, कंडीशन में शन लास्ट में आ गया, सीएल में कॉन्फिडेंशियल हो गया, वर्ड बन गया। आप देखिए एक वर्ड ले लीजिए पेशेंट, तो PATIENT उच्चारण नहीं करते हैं पेशेंट, ठीक है, पेशेंट का रहे उच्चारण। यहाँ पर सोच खोज के मैं बताइए कि श कहाँ पर है, स का पेशेंट, स कहाँ पर है, तो देखिए टी से तो यहाँ ट हो गया, तो अब PA से पे हो गया, एन से हो गया, अब एन है एक्चुअली, एन से न हो गया, और तो स कहाँ से, स कहाँ गया, स के लेस होना चाहिए ना, स के लेस होना चाहिए, कुछ इस तरह से होना चाहिए, नहीं है दोस्तों। यह TI जो है यही जो है श के रूप में उच्चारित किया गया यहाँ पर, श, ई से ए हो गया पेशेंट। अब देखिए भी से होता है व, और वी और व के लिए जो डब्लू भी होता है ना, यानी व के लिए भी होता है, डब्लू भी होता है, और भी से भ भी होता है। OX से OX में एक्स का उच्चारण एक्स करते हैं, अगर फॉक्स भी रहता है तो एक्स का उच्चारण एक्स करते हैं। और देखिए EX, अगर ई से EX करके वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ EXCUSE, क्या लिख रहा हूँ, एक्सक्यूज़, तो इसमें EX का उच्चारण एक्स के रूप में होता है, एक्सक्यूज में एक्स का उच्चारण जो है एक्स के रूप में होता है, तो क्या बोला जाता है, एक्सक्यूज़। तो बहुत चीज़ आपको यहाँ नोट करना होगा। दूसरी बात दोस्तों, डबल वॉवेल्स, साइलेंट लेटर्स वाले वर्ड्स, डिफॉन्ग्स वर्ड, उस पर भी कमांड करना होगा, इसके लिए पहले शुरू वाले वीडियो को हमारा जरूर देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, वॉवेल को हमेशा अपने दिमाग में रखना है याद करके। जैसे कि ए का उच्चारण क्या होता है, आप कहेंगे भाई ए का उच्चारण तो मैंने बताया था ना, तो ए ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है, अ भी होता है, आ भी होता है, ए भी होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पर तेजी में देख लीजिए, जैसे MADAL, यहाँ पर ए का उच्चारण एक रूप में हो रहा है, उच्चारण होता है मेडल।
फिर देखिए MASTER, मास्टर में एक उच्चारण आ हो रहा है। यहाँ देखिए अ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आ लिख दे रहे हैं, मास्टर, मिडल, मास्टर। और देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए MAD मैड, यहाँ पर जो है MAD मेड, यहाँ पर ए हो रहा है, और MAD मैड यहाँ पर जो है सो ए हो रहा है। तो ये हुआ ना अ आ ए ऐ, अ आ ए ऐ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ई का उच्चारण सिर्फ ई ही नहीं होता है, यानी कि छोटी ई ही नहीं होता है, बड़ी ई नहीं होता है, ह्रस्व दीर्घ ही नहीं होता, बल्कि अ आ ई भी ए भी होता है। और आई का उच्चारण सिर्फ आई ही नहीं होता, बल्कि अ आ ई भी होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर IT, क्या उच्चारण करते हैं आप? इट लिखते हैं क्या? IT। तो आई को आई क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, आई को ई भी बोलते हैं, इसलिए आई को आई नहीं पढ़ रहे हैं। कहीं कहीं जो है कुछ भी, जैसे SIR में आई को क्या पढ़ रहे हैं? ई थोड़ी पढ़ रहे हैं, आई थोड़ी पढ़ रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सर, जो कि स में जो घुसा हुआ है ना, स से साथ जुड़ा हुआ, तो सर उच्चारण हुआ ना। तो चलिए ओ को सिर्फ ओ ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अ आ ऊ भी बोल रहे हैं। और यू का उच्चारण सिर्फ यू ही नहीं हो रहा, बल्कि अ आ ऊ भी हो रहा है। और ओ, डबल ओ का उच्चारण सिर्फ डबल ओ नहीं होकर, बड़ी ओ होकर नहीं होकर अ आ ओ और वो भी होता है। एक वर्ड मीनिंग ले लीजिए और थोड़ा समझने के लिए, ताकि देखिए माइंड जितना भी, मैं एक्चुअली ये सब काउंसलिंग क्लास आपके लिए हो जाएगा, समझ जाएंगे तो फिर कोई गलती नहीं होगा। इसमें 3 ही है, 1 2 3 ही। क्या वर्ड लिखा मैंने? रिमेंबर। पहला उच्चारण ई हुआ, दूसरा उच्चारण ए हुआ, तीसरा उच्चारण तो अ हुआ। अब देखिए कैसे लिखेंगे? रिमेंबर, रिमेंबर। तो यह रिमेंबर में आप मात्रा चिन्ह को पकड़ के रखिएगा। यहाँ छोटी कार की मात्रा के लिए भी ई ही आया है, देखिए ई आया है। एक ई के लिए यहाँ पर ए भी आया और ई के लिए अ भी आया, 3 यानी एक वर्ड मीनिंग में एक ही भौवे लिखा हुआ है ई, उच्चारण हो रहा है 3। अगर कोई दूसरा वर्ड मीनिंग मिल जाए जिसमें 2 वोवेल है, 3 वोवेल है, और जो मेन उच्चारण वो ना होकर कोई और उच्चारण होने लगे, तो फिर तो आप पढ़ते समय अटकेंगे ही, फंसने लगेंगे, सोचने में पड़ जाएंगे कैसे उच्चारण हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस तरह से पढ़ा जा रहा है, लोग अटकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, जिनको नहीं पढ़ना है तो हमारे साथ पढ़ें वर्ड्स, ताकि कम से कम 99 वर्ड्स आप इस वीडियो में अभी तुरंत देखने वाले हैं। और कुछ ट्रिक्स भी रहेगा, उसके बाद एक टेस्ट पे बात करेंगे, और कैसे वॉवेल्स का यूज़ करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो जैसे यहाँ है हो रो का, ठीक है। अब देखिए हो तो यहाँ पढ़ा गया, यहाँ पे अ पढ़ा गया, ओ को अ पढ़ा गया, होरोलॉजी नहीं, होरोलॉजी, यानी ह को साइलेंट के रूप में रखा जाता है, तरह से कभी समझिए, तरह से हॉरोपिटो, हॉरोप्टर, हॉरिबल, हॉरिबली, LY कोई ली होगा, हॉरिबल, IBLE को एबल बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, ER पर बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, याद देखिए यहाँ भी ID का डर, हॉरिडा, फिर देखिए हॉरिडली। नेक्स्ट है हॉरिफिक, ठीक है, हॉरिफिक है ये लास्ट वाला वर्ड। फिर देखिए हॉर्स बॉक्स। नेक्स्ट देखिए हॉर्स कार, उसके बाद हॉर्स कार के बाद देखिए हॉर्स फ्लाई। तो हॉर्स यहाँ तक रखेंगे, फ्लाई यहाँ कर देंगे, हॉर्स फ्लाई। फिर देखिए हॉर्स मैन, हॉर्स मेन, हॉर्स पॉक्स, हॉर्स वे, ए वाई से भी वर्ड मीनिंग बनते हैं, जैसे डब्ल्यू लगा तो वे, आर लग जाता RAY रे, SAY से, GAY गे, LAY ले, PAY पे, हो गया ना कई वर्ड्स। नेक्स्ट है हॉरिसियस्ट, EST कैस्ट बोलते हैं, तो हॉरिसियस्ट, ठीक है, हॉर्सिंग्स हो गया, होशन्ना, फिर है होशन्नास, हॉर्स लाइक, एक्चुअली हॉर्स लाइक पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हॉर्स पाइप, हाउसिंग, ठीक है, हाउसिंग, देखिए हॉस्पिसेस, हॉस्पिटल, तो यहाँ पर हॉस्पिटल इस तरह लिखेंगे दोस्तों, हॉस, ठीक है, हॉस्पिस यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, हॉस्पिटल। फिर देखिए यहाँ पर दोस्तों ये देखिए है हॉस्टलरी,
हॉस्टलरी, हॉस्टलरी हो गया। नेक्स्ट है हॉस्पिसिया, हॉस्पिसिया हो गया। नेक्स्ट हॉस्पॉडर, हॉस्टेजेज, हॉस्टल्ड, हॉस्टल्ड। फिर है हॉस्टलर, ईआर को आर बोलते हैं तो हॉस्टलर हो गया। हॉस्टाइल्स, हॉस्टाइल्स। 33 वर्ड्स हो गए, कैसे पकड़ना है ये आप समझ चुके होंगे धीरे धीरे। अब देखिए हॉस्टिंग्स, आईएनजी को इंग बोलते हैं, लग गया तो एंस हो गया हॉस्टिंग्स। हॉस्टलर। नेक्स्ट है हॉस्ट्रीज, आईएस को इज बोलते हैं हॉस्ट्रीज। हॉट ब्लड, ठीक है, हॉट ब्लड। हॉट बॉक्सेस, हॉट केक्स। अब देखिए यहाँ पर हॉट, हॉचिंग नहीं है, क्या बोले हॉचिंग, TCH को च बोल रहे हैं तो गया हॉचिंग। आईएनजी को इंग बोलते हैं तो हॉट नहीं होगा, हॉचिंग नहीं, हॉचिंग, हॉचिंग पढ़ेंगे। हॉच पॉट, हॉट हॉट ऐसा नहीं करेंगे, हॉच पॉट। हॉटलडम, हॉटेलियर है ना, लियर हो गया, IR को ईयर बोलते हैं, लियर। होटल के बाद मैन हो गया, होटल मैन। तो चलिए नेक्स्ट है दोस्तों होटल मेन। हॉट फूड्स, हॉट हेड्स, ठीक है, हॉट हेड्स। हॉट हाउस, हॉट लाइन्स, हॉट लाइन्स का नाम तो आपने सुना होगा। हॉट लिंक्स, हॉट लिंक्स। हॉट प्लेट, हॉट प्रेस, CWS बोलते हैं। एक के बाद ये आया तो एक वचन ये हो गया। नेक्स्ट है तो हॉट शॉट्स, हॉट शॉट्स। हॉट स्पॉट्स। नेक्स्ट है हॉट स्पर्स। फिर देखिए हॉटर्ड, हॉटिंग्स। हॉट हॉफिंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं, हॉफिंग हो गया। हॉगिंग, हाउम्यूसेज। हाउंडर, अगर एच के जगह एफ लिख दे, एच के जगह एफ लिख दे तो फाउंडर हो जाएगा, कई वर्ड बन जाएंगे इससे। नेक्स्ट है हाउंडिंग, एच के जगह एस लिख देते हैं तो साउंडिंग हो जाएगा, है ना। WR लिख देते हैं तो राउंडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हाउगन्स, हाउगेंस। नेक्स्ट है आवरलीज, अब यहाँ पर एच का उच्चारण आ हो गया, आवरलीज। आवरलॉन्ग। नेक्स्ट है हाउस बॉय, बोला सो। नेक्स्ट देखिए हाउस फ्लाई। नेक्स्ट हाउसफुल, फिल्म का आपने देखा होगा, हाउसफुल। हाउसहोल्ड, हाउसमैन, हाउसमेन, हाउस सेट, हाउस सिट, हाउस टॉप, हाउसिएस्ट, हाउसिंग्स, हाउसलिंग, आईएनजी को बोलते हैं इंग, हाउसलिंग हो गया। नेक्स्ट है हाउटिंग्स, इसको देखो। अब देखिए HOVELING है, क्या पढ़ेंगे, होवेलिंग, हावेलिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर हवेल्ड, हवेल्ड, अगर उच्चारण भी कर रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे आ होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि होगा सिर्फ वही होगा। हॉबलर, हॉवरर्स, तो यहाँ हॉवरर्स हो गया। हावफ्लाई, हवरिंग, हाउडिंग, हाउडिंग, हाउफिंग, हाउवेजर। नेक्स्ट है हाउल बैक, हाउल बैक। इसके देखिए हाउलिंग्स, वेडेंड, वेडेंड। नेक्स्ट है हिरिविन्यास, हिरिविन्यास। हुआ नाकोस, हुआ क्यूरो, हुआ राचे, हुआ रैचो, हब बुबू, हब्रिजेज, ठीक है, हब्रिजन है, यूब्रिसेस, ठीक है, यूब्रिसेस। और यह है हक्स्टर। तो इस तरह 99 वर्ड्स हो गए। इसका उच्चारण देखिए, आपने लास्ट वाले में चीज़ मैंने बताया कुछ कुछ जो कि आपको ध्यान में रखना है। ING में इस तरह में बहुत सारे में अलग अलग है, कुछ पकड़ लेंगे पार्ट्स तो आपके बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ना। अब देखिए अगर हमारे वीडियो को Day 1 से देखना चाहते हैं तो इंग्लिश एंड इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में बोलिए, गूगल में बोलिए, सारे वीडियो को लिंक मिल जाएंगे। तो अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो पढ़ना सीख जाएंगे। अगर लिखने नहीं आता, शुद्ध लिखना चाहते हैं ग्रामर के अनुसार तो लिखने आ जाएगा, और बोलना चाहते हैं तो लिखते समय बोलेंगे तो बोलना आ जाएगा दोस्तों।
सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, ना ही दोस्तों मोटे मोटे नहीं लेना है, सिर्फ आपको करना है क्या है, कॉपी लेना है A4 साइज की, और एक जो है पेन लेना है। उसको कॉपी पे जो वीडियोस है, हमारे पुराने वीडियो देखेंगे, वीडियो की संख्या हो जाता है दोस्तों 800, चूँकि 99 प्लस वीडियो आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये वीडियो की संख्या बढ़ रही होगी अगर आप लेट से देख रहे हैं। अब देखिए कॉपी पे जब नोट करेंगे तो क्या होगा कि एक कॉपी बनते जाएगा, जो कि बाद में आपको रिवीजन में काम आएगा। वीडियोस आप भूल ही जाएंगे, लेकिन कॉपी पे लिखा हुआ नहीं भूल पाएंगे, और उसका रिवीजन करते करते थोड़ा समय आएगा कि सब कुछ आप सीखने लगेंगे। हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर देंगे ग्रामर के रूल रेगुलेशन को, और जब लिखेंगे तो लिखने में बोलेंगे तो बोलने भी तो आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखे। और ये देखिए दोस्तों, इस जो है टेक्स्ट के थ्रू मैं बता रहा हूँ, ये हमारा स्लाइड है, इसमें मैंने NCERT बुक से कुछ टेक्स्ट को उठ लिया है, जो कि बहुत स्टैंडर्ड माना जाता है। बुक में बहुत सारे जो ये आपने देख रहे हैं, ये जो स्लाइड है, इसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट है, और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मान लीजिए आप कुछ नहीं आपको पढ़ने आता और आज ही से पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो वो कौन सा ट्रिक होना चाहिए, क्या शॉर्टकट ट्रिक होना चाहिए जिसकी वजह से पढ़ना सीख सकते हैं। तो देखिए कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड की मैं बात करता हूँ। वॉवेल्स कॉन्सोनेंट का तो मैंने बात किया है, जो कि मेन है, लेकिन पार्ट्स ऑफ वर्ड जो जिसमें प्रीफिक्स वर्ड सफिक्स वर्ड होता है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट तो है ही, उसका अगर यूज सीख जाते हैं, कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड याद कर लेते हैं, तो क्या होता है ना कि वो पार्ट्स ऑफ वर्ड हमेशा रिपीट होते रहता है अगैन एंड अगैन, दूसरे वर्ड भी नहीं। जैसे कि हमारे कह सकते हैं कि हमारे जैसे बॉडी, उसमें कई जितने भी पार्ट्स, हाथ पैर सर जो भी है, क्या अमेरिका में या कहीं कोई कॉर्नर में बैठा हुआ, किसी फिनलैंड में बैठा हुआ आदमी या ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ आदमी के पास क्या हुआ, वैसा ही नहीं है, सेम टू सेम है ना हमारा, और जो अभी पार्ट्स ऑफ वर्ड ही है। तो उसी तरह हर एक वर्ड मीनिंग में कुछ पार्ट्स है, उस पार्ट्स को अगर पकड़ लेते हैं, वो पार्ट्स हमेशा रिपीट करते रहता है, चाहे लाखों करोड़ों वर्ड्स भी बना ले आते जाए तो भी। तो इसको पकड़ लीजिए और बहुत इजी में फास्ट पढ़ेंगे। तो चलिए मैं बता दूं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर समझिए थोड़ा सा क्लियरली कुछ ऐसा वर्ड जो कि आप पहले जानते हो, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, चलिए इसको लेते हैं CON, ठीक है, इसको बोलते हैं कन, ये है हमारा प्रीफिक्स वर्ड, और TED ये है हमारा सफिक्स वर्ड, यानी जो अंत में लगता है सफिक्स, किसी भी वर्ड के अंत में लगता है सफिक्स, और जो शुरू में लगता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। बीच में भी तो कुछ है वोवेल्स या पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर इसको और पार्ट्स को तोड़ दिया मैंने, तो हो गया ना, एक पार्ट यहाँ तोड़ा गया, दूसरा पार्ट यहाँ, तीसरा पार्ट यहाँ, चौथा पार्ट, 3 पार्ट तोड़ दिया, 1 2 3 पार्ट तोड़कर मैंने कितना 3 3 3 3 एक्चुअली 12 लेटर वाले वर्ड्स को मैंने बहुत ईजी कर दिया पढ़ना। पहला 3 याद पहले से याद है, लास्ट वाला 3 याद है पहले से, तो 6 तो हो गया ना, बीच का ही 3 तो पढ़ना है, तो वॉवेल को थ्रू क्यों नहीं पढ़ लेंगे। और यहाँ EN से भी देखिए, EN से भी पढ़ते हैं तो C लगा सेन हो गया, और ए का ही उच्चारण देखना है। तो पढ़ते समय जब आप पढ़ते हैं तो आप बहुत सारे वर्ड्स आपने पहले सुन रखे होते हैं, जो आपका दिमाग कहेगा नहीं यही होगा सही, क्योंकि सुना हुआ है। ऐसा तो नहीं कि आज ही जन्म हुआ है आपके दिमाग में ये वर्ड हमेशा आया है, कंसंट्रेटेड। चलिए इसको पकड़िए। अब देखिए, एज ऑन 30 नवंबर, अब ये मंथ का नाम है नवंबर, ईयर को वर्ब बोलते हैं, बी का वर्ब हो गया, 2011 देयर वर, अब इसको बेयर लोग पढ़ देते हैं, अब पढ़ने वाला पढ़ते हैं, लेकिन उच्चारण जो है तो वर होगा, क्योंकि ई का उच्चारण अ हो गया, और यहाँ भी ई का उच्चारण अ ही हो रहा है, W से व होता है वर। 1946, अब वेयर का कहाँ होगा भाई, तो H जब रहता है तो वेयर उच्चारण करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए WHER, इसको बोलते हैं वेयर। अब वेयर मीन्स एक और भी वेयर होता है, तो वो अलग हो जाता है। यहाँ पर वेयर मतलब ये उच्चारण करेंगे, यहाँ वर पढ़ेंगे। वर 1946 कॉटन एंड ह्यूमन मेड, एक के बाद जैसे ई आता है, ए का एक ही उच्चारण होगा फिक्स, वो हो जाएगा ए, ना तो अ, ना तो आ, ना तो ए हो जाएगा, तो मेड हो गया। फाइबर टेक्सटाइल, आई का उच्चारण यहाँ पर आइल हो गया, टेक्सटाइल, एक्स को एक्स पढ़ रहे हैं। मील इन द कन, CON कन, और TRY को ट्री बोलते हैं, कंट्री। अबाउट, ओ का उच्चारण ओ हो गया, अबाउट 80%, ENT को बोलते हैं एंड, C लगा सेंट हो गया, ऑफ दीज आर इन द प्राइवेट, ए के बाद ई आया, हो गया प्राइवेट सेक्टर्स, एंड द रेस्ट, EST को एस्ट पढ़ रहे हैं, आर लगा रेस्ट, टी लिख देते तो टेस्ट हो जाता है ना, बहुत सारे वर्ड बन जाएगा। इन द पब्लिक, यू का उच्चारण आ हुआ, लिख हो गया, एंड
कोऑपरेटिव, टिप को याद रखिए, बार बार रिपीट होते हैं। सेक्टर्स, वो का उच्चारण आ हुआ है। अपार्ट, ए आर टी को आर्ट बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर सेवरल, एल को अल बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं, वी लगा तो वर होगा। सेवरल थाउजेंड स्मॉल फैक्ट्रीज, आइए इसको ईज बोलेंगे, विथ 4 to 10 looms in the early years. The cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. Availability, इस तरह से पढ़ेंगे, ऑफ रॉ कॉटन मार्केट, ट्रांसपोर्ट इन, प्रीफिक्स वर्ड है, इंक्लूडिंग, एक्सेसिबल, IVL को एबल बोलते हैं, फिक्स है, और से इसके साथ लगा सिबल हो गया, पोर्ट फैसिलिटीज, आइए इसको ईज बोलेंगे, लेबर, ओ यूर कर बोलते हैं, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट, ए के बाद ई आया तो चाने का हो, ए हो गया, ETC कंट्रीब्यूटेड, TD को बोलते हैं टेड, टूवर्ड्स इट्स लोकलाइजेशन, TI को बोलते हैं सन, दिस इंडस्ट्री हैज क्लोज, इसको जब बोलते हैं, लिंक्स विद एग्रीकल्चर, TUR को चर बोलते हैं, एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू द फार्मर, कॉटन बॉल पैकेजिंग, जी को यहाँ जा बोला गया है, एंड टेलर के साथ इंग लग गया तो टेलरिंग हो गया, एंड स्विंग, ठीक है। तो दोस्तों ये है दोस्तों क्या, इस तरह से आप पढ़िए और जो सर्कल है उसको ध्यानपूर्वक याद रखिए, तभी आप कोई भी वर्ड्स, इसके बाद इस वीडियो के बाद आप कुछ टेक्स्ट उठाइए और देखिए कि क्या वाकई में ये सब पार्ट जो है ये शुरू वाले अंत वाले आ रहे हैं क्या, चेक कीजिए, पढ़ना वाकई में सीख जाएंगे तुरंत है। अब देखिए, अगर आप हमारे वोवेल्स को याद करना चाहते हैं, शुरू में तो याद भी नहीं होते हैं, तो सभी को याद रखने का तरीका ये है कि सभी में आ होगा, EI में जो है एक ई को बढ़ा लीजिए, OU में जो है ऊ को बढ़ा लीजिए। अब जो बचता है उसका उच्चारण तो यहाँ पर उस तरह से कर ही रहे हैं ना। तो चलिए अब दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए मैं बताता हूँ, ए का यहाँ, ई का यहाँ, आई का यहाँ, ओ का यहाँ पर, यू का यहाँ, डबल ओ का। आप लिख लीजिए, ये अपना दिमाग में रखिए। अब देखना, आप 100 से 150 वर्ड रखिए। जैसे मान लीजिए एक वर्ड ले लेते हैं कंपनी, कंपनी में देख रहे हैं कौन सा दो वोवेल है भाई, तो एक ओ है तो एक ए है, तो पहले तो व्यंजन पढ़ने आना होगा, या पढ़ पाते कि नहीं, तो हाँ पढ़ पाते हैं भाई। सी से क होता है, चूँकि आपने याद किया, सी से क होता है, एम से म होता है, पी से प होता है, एन से न, वाई से यह होता है। उच्चारण क्या करेंगे, ओ और ए से क्या होता है ये चेक करना है। तो ओ का यहाँ बात ओ में होगा, लेकिन ए के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ए का तो उच्चारण तो 4 तरह से होता है, लेकिन यहाँ कौन सा पढ़ना होगा भाई, ये तो आपको पता है, लेकिन चूँकि नया वर्ड मिल जाएगा, हो सकता है आप नहीं जानते हो, तो वहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, अटकते क्यों है, इस बात पे फोकस करना है ना। तो ए को यहाँ पर जो है अ बोला गया है, अ बोला गया है। सॉल्ट में उसी तरह ए को आ बोला गया है, केयर में ए को ए बोला गया है, मैप में ए को दोस्तों ए बोला गया है। तो ये हो गया अ के बारे में। ई का बारे में देखिए 2 ई है, पहला ई से जो है अ बोला गया है, दूसरा ई में जो है दोस्तों ए बोला गया है, और प्रीफिक्स में 2 ई है। चाहे तो आप छोटी ई बोले बड़ी ई बोले की बात है। 10 में ई का उच्चारण दोस्तों ए हुआ है, सर में आई का उच्चारण अ के रूप में, ट्रिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, और आई का उच्चारण, लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है। दूसरी बात, वो वाला देखिए, स्वेंसन में ओ को क्या पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं, आउट में ओ को क्या पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं, मून में डबल ओ को क्या पढ़ते हैं तो ओ पढ़ते हैं, लोन, जी हाँ, तो लोन में ओ को क्या पढ़ रहे हैं तो ओ पढ़ रहे हैं। यू वाला देखते हैं, ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ रहे हैं तो अ पढ़ रहे हैं, ब्यूटी से बट यानी अ हुआ, ब्यूटी पुट यानी कि उच्चारण ऊ हुआ, और टी यू यानी ट्यून में उच्चारण ई यू हुआ। उसके बाद FLOOD में फ्लड, डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, फ्लड पढ़ रहे हैं, फ्लड यानी डबल ओ का उच्चारण अ हो गया है, और LOO के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है तो ऊ हो रहा है, तो लुक हो रहा है। तो इस तरह से आप क्या करना है कि नए नए ये जो एक्चुअली पढ़ने से पहले 100 से 150 के आसपास वर्ड मीनिंग वैसे पढ़े जिसका उच्चारण आप पहले जानता है, कॉपी पे लिखिए, उसके वोवेल्स को लिखिए, याद रखिए, और देखिए कि वहाँ कौन कौन सा उच्चारण है। अगर आप पकड़ लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप इजी वे में कोई भी नए नए वर्ड्स को 100-150 के बाद प्रैक्टिस कर सीख पाएंगे। ऐसे पढ़ाता है, इस तरह से पढ़ाता है। तो दोस्तों
इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ दोस्तों, और और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना दूसरा तरीका यहाँ टच करके, और साथ ही दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।